हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्लेसेट क्लासेस। बिजनेस में हमारा एक चैप्टर चल रहा है, चैप्टर है स्टाफिंग। और स्टाफिंग में हम एक टॉपिक कर रहे थे, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मीनिंग पढ़ा था। ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी की नॉलेज और स्किल्स को एनहांस करना, इंप्रूव करना, जिससे कि उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके, बढ़ सके। उसको हमने बोला था ट्रेनिंग, जिससे फ्यूचर में उसकी डेवलपमेंट हो सके। फिर हमने इसके कुछ बेनिफिट्स पढ़े थे। इन टोटल देयर आर 6 बेनिफिट्स जो मैंने आपको कहे थे। हमने शॉर्ट फॉर्म भी बनाई थी, रब। ठीक है, वो जो बेनिफिट्स थे क्या थे? वो एम से मैनेजिंग मैन पावर नीड्स, एटीट्यूड फॉर्मेशन, aids in solving operational problem, reduces learning time, helps to adopt changes or better performance। सिर्फ वही याद करेगा, वो जिसको याद सिर्फ उसी को होंगे जो इमेजिन कर पाएगा। मैंने आपको बताई थी ये बात। आगे चलते हैं। आज हमने पढ़ना है इस ट्रेनिंग से, ये जो ट्रेनिंग कंडक्ट हो रही है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होना है, क्यों ट्रेनिंग कराती है ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला फायदा लिखा है, ट्रेनिंग से जो एम्प्लॉइज हैं वो सिस्टमैटिक लर्निंग करते हैं। कभी भी काम को हिट एंड ट्रायल मेथड पे नहीं करेंगे ट्रेनिंग से। वो मतलब अगर आप कोचिंग नहीं पढ़ते तो आप क्या करते हैं, एक बार बुक से बिजनेस को पढ़ना शुरू कर देते हैं, चैप्टर याद करते हैं, पेपर दे के आते हैं, पता लगता है कुछ भी नहीं हुआ, पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया। दैट इज हिट एंड ट्रायल। कोशिश करी कि हो जाएगा पर हुआ नहीं। ट्रेनिंग से क्या होता है कि आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना होता। आपको पहले से बता देते हैं बेटा पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे अटेम्प्ट करना। तो ट्रेनिंग से आप कभी हिट एंड ट्रायल नहीं करते, सिस्टमैटिक लर्निंग करते कि चैप्टर समझा, हेडिंग को रटा और पेपर में कैसा आएगा आपको पहले से बता दिया। तो उससे आपको हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं होती। तो देखो क्या लिखते हैं, ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग विच इज ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड विच लीड्स टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी। क्लियर? नंबर 2, इट एनहांसेस एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी। कह रहे इससे क्या एनहांस होती है एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कह रहे एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, चाहे क्वांटिटी की टर्म्स में हो चाहे क्वालिटी की टर्म्स में। क्लियर? 2 फायदे ऑर्गेनाइजेशन को। पहला, सिस्टमैटिक लर्निंग हमेशा अच्छी होती है क्योंकि उससे वेस्टेज नहीं होती। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन की, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तीसरा, इट इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन द केस ऑफ इमरजेंसी। हमारे पास फ्यूचर के लिए मैनेजर तैयार हो जाते हैं ट्रेनिंग से, कि फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो इस वर्कर को मैं मैनेजर बना सकता हूं। क्लियर? 4th बेनिफिट, ट्रेनिंग इंक्रीजेस द एम्प्लॉइज मोरल एंड रिड्यूसेस एम्प्लॉइज टर्नओवर। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ट्रेनिंग के बाद और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाता। टर्नओवर का मतलब छोड़ के जाना, लेकिन वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि उसको ट्रेनिंग दे दी। वो क्या कहेगा, यार मेरे को ट्रेनिंग काम इन्होंने सिखाया, मैं यहीं पे काम करूंगा। तो इट इंक्रीजेस द मोरल एंड रिड्यूसेस द टर्नओवर। 4 बेनिफिट्स कर लिए। ऑर्गेनाइजेशन को 4 फायदे होते हैं ट्रेनिंग कराने के। पहला फायदा, सिस्टमैटिक लर्निंग होती है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तीसरा, फ्यूचर के लिए मैनेजर तैयार हो जाते हैं। और चौथा, मोरल बढ़ जाता है जिससे टर्नओवर कम होता है। लास्ट पॉइंट, it helps in obtaining effective response to the changing environment, that is technological and economic। मतलब अगर आपके पास जो वर्कर हैं वो सब ट्रेंड हैं, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो जितने भी चेंजेस आएंगे ना वो उन चेंजेस को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। डरते नहीं है क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग में समझा हुआ है कि चेंजेस से हमेशा भला ही होता है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, ये 5 बेनिफिट हमारे खत्म हो गए जो किसको होने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कह रहे हैं 4 फायदे एम्प्लॉइज को भी होंगे बेटा। एक फायदा तो वही कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट लिखा है कि एम्प्लॉइज विल बी सेटिस्फाइड एंड देयर मोरल ऑफ एम्प्लॉइज इज इंक्रीज्ड। ठीक है, शुरू में सबसे पहले क्या लिखा है, ट्रेनिंग से एम्प्लॉय को फायदा होता है कि उसकी स्किल्स और नॉलेज बढ़ जाती है, जिससे उसको एक बेटर करियर मिलता है। ट्रेनिंग लेने से ये फायदा होता है।
क्या है? इट इंप्रूव्स द स्किल्स एंड नॉलेज एज इट लीड्स टू बेटर करियर फॉर एन इंडिविजुअल. नंबर 2, increases the performance of individual and helps him to earn more. उसको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, जिससे कि फ्यूचर में उसकी अर्निंग बढ़ सकती है. ठीक है, पहला फायदा क्या है कि उसकी नॉलेज इंक्रीज होती है और स्किल्स बढ़ते हैं. दूसरा, उससे उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और वो अर्न ज्यादा कर पाएगा. तीसरा बेनिफिट क्या लिखा है? ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉइज मोर इफेक्टिव in terms to handle the machine and thus less prone to accident. मतलब कह रहे ट्रेनिंग से जो वर्कर है वो मशीन को आराम से हैंडल कर पाता है, कोई एक्सीडेंट नहीं करता मशीन के साथ. क्यों? क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था जो लोको पायलट का कोर्स होता है, लोको पायलट मतलब ट्रेन का जो ड्राइवर है उसकी ट्रेनिंग होती है. अब ट्रेनिंग में उसको समझाया जाता है कि अगर किसी टाइम पे इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े तो उसे अप्लाई कैसे करना है. तो वो मशीन को क्या अच्छे से हैंडल कर पाता है? क्या कोशिश करता है कि एक्सीडेंट ना हो? हमेशा कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिली हुई है उस चीज की. तो इसीलिए ट्रेनिंग से ये 4 फायदे एक एम्प्लॉय को होते हैं. पहला, उसकी नॉलेज और स्किल्स बढ़ती है. दूसरा, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है. तीसरा क्या है कि वो मशीन्स को अच्छे से हैंडल कर पाता है, एक्सीडेंट कम करता है. और चौथा, उसका मोरल बूस्टअप होता है और सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट है, ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग देने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं. दैट इज द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. 2 तरह की ट्रेनिंग होती है बेटा, एक तो ऑन द जॉब और एक ऑफ द जॉब. हम सब जानते हैं, नाम से पता चल रहा है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब जब आपको ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब भी मिल जाए, यानी कि पैसे मिलने शुरू हो जाए ट्रेनिंग पे ही, तो उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग. और जब आपको जॉब से हटा के स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए तो वो होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. समझ आ गई बात? पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है. When employees are trained while they are performing the job, it is known as on the job training. जब वो काम कर रहे हैं और साथ साथ उन्हें काम सिखाया जा रहा है, जब वो जॉब कर रहे हैं और साथ साथ काम सिखाया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग. और ऑफ द जॉब क्या होता है? इट मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम द वर्क पोजीशन. काम की पोजीशन से दूर ले गए, विच मीन्स एम्प्लॉइज आर गिवन ब्रेक फ्रॉम द जॉब एंड सेंड फॉर ट्रेनिंग. जॉब से छुट्टी दी और कहा ये काम सीख के आओ, फिर जॉब ज्वाइन करना. उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. जॉब से ऑफ और ट्रेनिंग शुरू. क्लियर? दोनों बातें समझ आ गई. अब वो कह रहे हैं कैसे क्या क्या टेक्निक्स लगाई जाती हैं ट्रेनिंग में. सबसे पहली ट्रेनिंग का नाम है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. हम सब जानते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है, जिसमें एक नया वर्कर मास्टर वर्कर को देख के ऑब्जर्व करके काम सीखता है और धीरे धीरे वो भी मास्टर वर्कर बन जाता है. ये जनरली टेक्निकल स्किल सीखने के लिए होता है, जिसमें रिस्क भी रहता है और काम सीखना जरूरी भी होता है. जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे घर में आता है इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर, उसके साथ एक आता है छोटू. उस छोटू का काम क्या होता है? स्टार्टिंग में वो सिर्फ नट बोल्ट खोलता है और वो देखता है कि मास्टर वर्कर को ऑब्जर्व करता है कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन सी वायर को कैसे टच करके देख रहा है. वो मास्टर वर्कर काम कर रहा है, वो उसे ऑब्जर्व कर रहा है. ऑब्जर्व करते करते धीरे धीरे वो काम को स्टार्ट करता है. लाइक पहले पेज खोले, उसे ऑब्जर्व किया, फिर उसने कहा कि चल ये हो गया, इसको बंद कर, फिर दोबारा पेज लगाए और उससे जो थियोरिटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल बातें थी उससे पूछता रहता है, देखता रहता है और धीरे धीरे वो जो जूनियर वर्कर था ही विल बिकम अ मास्टर वर्कर. और इसकी जो ट्रेनिंग होती है जनरली 2 से 7 सालों तक रहती है. उसके बाद वो अपना काम अलग कर लेता है. तो देखते हैं क्या लिखा है. इन दिस प्रोग्राम अ मास्टर वर्कर और अ ट्रेनर इज अपॉइंटेड हु गाइड्स द वर्कर रिगार्डिंग द स्किल्स ऑफ द जॉब. वो गाइड करता रहता है स्किल्स के बारे में. द मास्टर वर्कर परफॉर्म्स द जॉब एंड द ट्रेनी ऑब्जर्व्स हिम परफॉर्मिंग.
और जो ट्रेनी होता है वो उसे देखता रहता है कि वो कैसे काम कर रहा है। व्हेन द लर्नर लर्न्स द स्किल्स, कह रहे जब वो काम सीख लेता है, देन स्लोली ही स्टार्ट्स टेकिंग अप द जॉब स्टेप बाय स्टेप। वो धीरे धीरे काम शुरू करता है, पहले पेज खोलने का, फिर टेपिंग का, धीरे धीरे वो अपने स्टेप्स बढ़ाता है। एंड द वर्कर बिकम द मास्टर वर्कर, और धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, मास्टर वर्कर। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इज 2 to 7 years, full stop. These are designed to acquire higher level of skills. ये हायर लेवल ट्रेनिंग के लिए दी जाती है ऐसी ट्रेनिंग। During the course of training, experts give the complete knowledge of theoretical as well as practical aspect. वो दोनों चीजें बताता है कि बेटा थियोरिटिकली ऐसे होता है और प्रैक्टिकली ये ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर। क्लियर? नेक्स्ट इज द इंटर्नशिप। बेटा इंटर्नशिप करने से पहले अच्छा एक छोटा सा पॉइंट जो मेरे को आपसे पूछना है, अप्रेंटिसशिप जो मैंने अभी समझाई वो ऑन द जॉब है या ऑफ द जॉब? ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब? ऑन द जॉब, क्योंकि आपको उसमें जो वर्कर है उसको पेमेंट भी मिलती है। क्लियर? चाहे थोड़ी मिलती है, मिलती तो है। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप। बेटा इंटर्नशिप प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, हर प्रोफेशनल कोर्स अपने कैंडिडेट को थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ट्रेनिंग जरूर कराता है। जैसे कि सीए इंस्टीट्यूट, एलएलबी, या फिर आप कोई बीबीए कोर्स करें या आप मेडिकल का कोर्स भी करें, तब भी आप देखते हैं कि सीनियर्स के साथ हमेशा जूनियर्स मिलते हैं। वहां पे सीनियर डॉक्टर के साथ जूनियर डॉक्टर मिलता है। जो लाइक अगर हम कभी उसमें देखा होगा मूवीज वगैरह में कि वो क्या करता है, इक्विपमेंट्स अरेंज करता है, मशीन स्टार्ट करता है, वो सारे काम जूनियर डॉक्टर करता है। वो जो वर्कर है, जो जूनियर डॉक्टर है, उसे वहां क्यों रखा गया? जिससे कि वो काम जो थियोरेटिकली पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली सीख सके। अब सीए इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे ही करा, एलएलबी इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे ही करते हैं। वो क्या करते हैं, जब आप पढ़ रहे हैं बीच में 6 महीने या 1 साल या जिसका जैसा कोर्स है, सीए में 3 साल आपको ट्रेनिंग करनी जरूरी है कि जो हमने थियोरेटिकली पढ़ा है उसको हम प्रैक्टिकली सीख के आए। अब इससे कैंडिडेट को क्या फायदा है और इंस्टीट्यूट को क्या फायदा है? कैंडिडेट और इंस्टीट्यूट को एक ही फायदा है कि वो इंस्टीट्यूट चाहता है कि जो हमारे पास से डिग्री लेके निकले उसे प्रैक्टिकली काम करना आता हो और बच्चे को वो काम सीखने को मिल जाता है। अब बात आती है कि जिस इंस्टीट्यूट या वो कैंडिडेट को भेजा कहां जाए। भाई डॉक्टर्स किस बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भेजते होंगे, जो सीए वाले बच्चे होते हैं उनको किसी दूसरे सीए के पास ट्रेनिंग लेनी होती है। क्यों? मतलब उस जो रख रहा है, मैं जैसे मेरी खुद की ट्रेनिंग थी एक सीए के अंडर, तो मैं वहां गया, वहां पे जाके मैंने काम तो सीखा ही, साथ साथ वो सीए मुझे कुछ पेमेंट भी करता है, जिसको हम बोलते हैं स्टाइपेंड। क्या बोलते हैं? स्टाइपेंड। अब वो जो पेमेंट हमें मिलती है, वो पेमेंट वो जो सीए है या डॉक्टर है हमें क्यों दे रहा है? भाई उसे क्या जरूरत है? एक तो वो काम सिखा रहा है, ऊपर से पैसे भी देगा जी। तो उसको फायदा क्या है? उसको ये फायदा है कि उसको बहुत कम पैसों में एक क्वालिफाइड पर्सन मिल जाता है जिसको फ्रेश नॉलेज है। फ्रेश नॉलेज मतलब करंट नॉलेज कैसी चल रही है मार्केट में, करंट चीजों को कैसे ऑपरेट करना है, वो सब। ऐसा कैंडिडेट मिलना इतने कम पैसों में बहुत मुश्किल होता है। बच्चा कहता है सर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये सच में क्या ऐसा है? जी, मेरी खुद की जो ट्रेनिंग थी सीए की, 3 साल की ट्रेनिंग, मैं जाता था ऑफिस सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे तक मुझे ऑफिस में रहना होता था। मिनिमम टाइम ये होता है हमारा, मिनिमम। अब उसमें आप जब काम करते हैं तो आपको हर तरह का काम देगा, वो जीएसटी का, टीडीएस का, आपको कंप्यूटर पे ऑपरेट करना है पूरा दिन बैठ के, सारे काम करने। और पेमेंट के नाम पे पता है क्या मिलता था? 1500 रुपए महीना, 1500 रुपीज पर मंथ। अब बताओ उस सीए को मेरे से फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? 1500 में कंप्यूटर ऑपरेटर मिलेगा क्या? 1500 में तो चाय वो पानी पिलाने वाला वर्कर भी नहीं मिलता। तो उसको भी फायदा है। मुझे क्या फायदा है कि मुझे काम सीखने को मिल रहा है, और इंस्टीट्यूट को क्या फायदा है कि मेरे से पढ़े लिखे जो बच्चे होंगे वो एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो सबको फायदा है।
इस ट्रेनिंग को बोला जाता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ठीक है, पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इंटर्नशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन, ये एक एग्रीमेंट है किसके बीच में, बिटवीन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड द कॉर्पोरेट, यानी कि इंस्टीट्यूट का कंपनीज के साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ है। क्या, वेयर द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट टू वेरियस कंपनी सो दैट दे कैन प्रैक्टिस द थियोरिटिकल नॉलेज। कह रहे इंस्टीट्यूट अपने कैंडिडेट को भेजते हैं जिससे कि वो थियोरिटिकल एस्पेक्ट को प्रैक्टिकली सीख पाए। अंडर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द पीपल विद फ्रेश आइडिया। कह रहे इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे वर्कर मिलते हैं जिनके पास फ्रेश आइडिया है एंड द लेटेस्ट नॉलेज, एंड द कंपनी हैव टू पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज कॉल्ड स्टाइपेंड। बहुत कम पैसा देना होता है और उसको हम बोलते क्या है, स्टाइपेंड। क्लियर, आगे चलते हैं। थर्ड ट्रेनिंग इज इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। हम सब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन, ओल्ड एम्प्लॉइज के साथ नए एम्प्लॉइज का इंट्रोडक्शन या फिर नए एम्प्लॉइज को रूल्स एंड रेगुलेशन समझाना जिससे कि उनके अंदर काम करने में कंफर्ट जोन डेवलप हो सके। भाई नया बंदा आता है, हेजिटेट करता है, जी वही होती है ओरिएंटेशन, हेजिटेट करता है तो उसे फेमिलराइज कराना विद न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन और उसको कंफर्ट जोन में लेके आना, उसको लगे कि हाँ वही तो है, नॉर्मल काम है, मैं ये कर सकता हूं। तो देखो क्या लिखा है, इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग द एम्प्लॉइज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉइज को रिसीव कर रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं व्हेन ही फर्स्ट ज्वाइंस द कंपनी, जैसे ही वो पहले दिन आया, एंड गिविंग हिम द बेसिक इंफॉर्मेशन, और उसे साथ साथ हमने क्या दी, बेसिक इंफॉर्मेशन भी दी। He needs to settle down quickly and happily and start work. उसको जल्दी से आगे सेटल कराना है और उससे काम शुरू कराना है। And for this purpose, training is to make the new employees feel like home. कह रहे हैं इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या है कि एम्प्लॉइज को घर जैसी फीलिंग आए कि हाँ सब हम मेरे जानने वाले ही हैं, एंड डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऐसी फीलिंग हो कि हाँ सब मुझे जानते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव आर, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, नंबर 1 टू हेल्प द न्यू कमर टू ओवरकम हिज शाइनेस। जो शाइनेस थी कि हेजिटेशन था कि यार वो मुझे जानता नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा, उस शाइनेस को खत्म करना। नंबर 2 टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कराना। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी, कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी अपनी है, ये मेरे लिए इतना सोच रहे हैं तो मैं भी इनके लिए अच्छे से काम करूंगा। और लास्ट टू डेवलप अ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन न्यू कमर्स एंड ओल्ड एम्प्लॉइज एंड देयर सबऑर्डिनेट्स, उनके बीच में क्या डेवलप कराना, एक अच्छा रिलेशन कि हाँ हम सब एक दोस्त हैं और साथ में मिलकर काम करेंगे। क्लियर, दिस ट्रेनिंग इज नोन एज इंडक्शन और ओरिएंटेशन। लास्ट ट्रेनिंग जो है हमारी दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। अच्छा एक बात बताइए, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो है इसमें कोई ऑन द जॉब है या ऑफ द जॉब है? ऑन द जॉब। यस। नेक्स्ट वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। जब आप किसी वर्कर को अपॉइंट कर रहे हैं और उसको जो जॉब दी है उसको ऐसी मशीन पे जॉब दी है जो बहुत डेलिकेट और एक्सपेंसिव मशीन है, तो हम उसको सीधा वो मशीन हैंड ओवर नहीं करते, हम उस मशीन का एक डमी मॉडल देते हैं, डमी मॉडल पे प्रैक्टिस कराते हैं और जब वो एक्सपर्ट बन जाता है तब हम उसे क्या करते हैं, ओरिजिनल मशीन पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लोको पायलट वाला एग्जाम्पल रिपीट कराऊं, जो ट्रेन का इंजन का ड्राइवर होता है उसे एकदम ट्रेन इंजन पे नहीं लेके जाते हैं, तो उसको पहले डमी मॉडल पे प्रैक्टिस कराते हैं क्योंकि उसके पास बहुत सारे रिस्क होते हैं। और वैसे भी जो बच्चे इस फील्ड से बिलोंग करते हैं शायद जानते हो कि एक ड्राइवर को पहले जो ट्रेन दी जाती है दैट इज द गुड्स व्हीकल, पहले आपको मालगाड़ी दी जाएगी फिर पैसेंजर व्हीकल पे आएंगे आप। यस। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर हम अपने प्रोफेशन की बात करें, अकाउंटिंग फील्ड की बात करें, अगर कोई पर्सन अकाउंटेंट बनना चाहता है और वो मैनुअल अकाउंट मेंटेन कर रहा है जो पहले चलते थे, अभी तो कंप्यूटराइज्ड है, या आज की डेट में अगर कोई कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जानता है और वो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए ज्वाइन करता है, तो जाते ही पहले दिन आपको कंप्यूटर पे जो मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो हैंड ओवर नहीं करी जाती,
आपको कहते हैं नई कंपनी क्रिएट करो, इसमें उसमें एंट्रीज डाल के दिखाओ कि आपको आती है या नहीं। पता लगा तुम्हें आती है नहीं, तुमने कह दिया आती है, जाके एंट्री डालनी शुरू करी, इधर की उधर उधर की इधर, सारे अकाउंट्स मिसमैच हो जाएंगे। अकाउंटिंग एंट्री ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी, कौन सी एंट्री कहां कहां इफेक्ट करी। तो इसीलिए जब ऐसा होता है तो हम पहले डुप्लीकेट मॉडल देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, फिर ओरिजिनल मॉडल हैंड ओवर करते हैं। पढ़ते हैं। वेस्टिब्यूल मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेस्टिब्यूल मीन्स duplicate model of the organization. Generally, when the expensive and delicate machines are involved, then employees avoid using on the job training. तो हम उसे on the job training नहीं देते. A dummy model machine is prepared instead of using original machine. Original की बजाय हम उसे dummy देते हैं. Employees are trained on dummy model. उन्हें dummy पे training देंगे. For example, the accountant who have to make entries in the register, they are first supplied duplicate register with the same column as in the original register. Original जैसे duplicate दे देंगे बना के. When they become perfect, then they are handed over with original register. Clear हो गई बात? चैप्टर को एंड अप करते हैं. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का एक छोटा सा डिफरेंस है हमारे पास, वो करके चैप्टर एंड करते हैं. टॉपिक क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ध्यान से समझेंगे बेटा. ट्रेनिंग जो दी जाती है, इधर समझे, ट्रेनिंग जब हम देते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, उसका मोटिव होता है टेक्निकल स्किल्स समझाना, काम कैसे करना है वो समझाना, दैट इज ट्रेनिंग. बट डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं समझाए जाते, उसमें आपको अपनी डेवलपमेंट की बात भी करी जाती है. जैसे कि मैं आपको, अगर आप यहां आ रहे पढ़ाऊं और कहूं बेटा चलो इसे याद कर लेना, कल ऐसे ऐसे टेस्ट होगा, प्रिपेयर करके आना, दैट इज योर ट्रेनिंग. याद कराना आपने जो बचपन से अब तक किया, दैट इज योर ट्रेनिंग. बट आप देखते हैं जैसे आज भी डिस्कशन हुआ हमारा, ट्रेनिंग के साथ साथ जब मैं ये कोशिश करता हूं कि आप एक अच्छे इंसान भी बन सके, आप अपने लिए डेवलपमेंट का काम भी कर सके, दैट इज डेवलपमेंट. यानी कि टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ ह्यूमन स्किल्स भी सिखाना, जिसको आप कहते हैं इंसानियत सिखाना, दैट इज योर डेवलपमेंट. तो पहला डिफरेंस पढ़ते हैं. ट्रेनिंग इज कंसर्न विद टीचिंग टेक्निकल स्किल, डेवलपमेंट इज कंसर्न विद टीचिंग टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल स्किल्स. दूसरा, सुटेबल. ट्रेनिंग किसके लिए अच्छी होती है? अगर आप टेक्निकल स्टाफ रख रहे हैं, यानी कि आप इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कुछ ऐसे वर्कर जो काम करने आ रहे हैं. और अगर आप कौन सा स्टाफ रख रहे हैं? मैनेजरियल स्टाफ, जो हम आएंगे बेटा, हम जिस फील्ड में हम जाने वाले हैं, कॉमर्स की फील्ड में, हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, पर टेक्निकल लोगों को मैनेज कैसे करना है वो हमें नॉलेज है. समझ रहे बात को? टेक्निकल का वो जो होगा वो क्या करेगा? सॉफ्टवेयर बनाएगा, मशीनें बनाएगा, पर उस मशीन पे जो काम करेगा उसे कैसे मैनेज करना, जिसने मशीन बनाई अगर उसमें गलती हुई उसे कैसे मैनेज करना, ये काम किसका होता है? मैनेजरियल स्टाफ का, मैनेजर का काम होता है, वो काम हम करते हैं. तो इसलिए हमें सिर्फ टेक्निकल चीजें नहीं सीखनी, हमें टेक्निकल के साथ साथ मैनेजरियल चीजें भी सीखनी है. देखो क्या लिखते हैं? ट्रेनिंग इज सुटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ, डेवलपमेंट इज मोर सुटेबल फॉर मैनेजरियल स्टाफ. ट्रेनिंग का जो टाइम होता है शॉर्ट टर्म, 4-6 महीने में हम काम सीख जाते हैं, बट डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, क्योंकि हम हर रोज अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट करते हैं अगर हम सीखना चाहें तो. पॉइंट नंबर 4, कंसेंट्रेटेड. ट्रेनिंग किस पे फोकस करती है? वर्क पे, और डेवलपमेंट पर्सन पे. हम काम पे फोकस नहीं करते, हम अपनी इंसानियत पे फोकस करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हमें कैसे बिहेव करना है वो भी आना चाहिए. मेथड यूज. ट्रेनिंग के लिए ऑन द जॉब, डेवलपमेंट के लिए ऑफ द जॉब. क्लियर हो गई बात? यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए बाय बाय.